Assalamualaikum class, this is me Akib Raza, your maths teacher. Class, as you know that हमने FSC मैथमेटिक्स जो कि नई बुक है उसको स्टार्ट किया हुआ है, आगाज़ किया हुआ है और हम चैप्टर 1 को स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें आज हम 1.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे पहले मुझे ये स्टार्ट करवाना, ये समझाना ज़रूरी था क्योंकि इस टॉपिक का यूज़ है हमारे उन क्वेश्चंस में. So class, now we are going to discuss about what is complex polynomials. Okay, firstly we discuss about what is complex polynomial. So class, आप early grades में already discuss करके हैं polynomial. क्या है polynomial? जी, good, शाबाश, discuss कीजिए, mind में लाए. Yes, polynomial consists one or more than one terms. पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकती है और एक से ज़्यादा टर्म भी हो सकती है. और इसमें अच्छी बात क्या है, वेरिएबल की डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है और ज़ीरो भी हो सकती है. ज़ीरो इस सेंस में क्योंकि कांस्टेंट भी आ जाता है. अब बेटा इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉलिनोमियल को कॉम्प्लेक्स से पहले हम एज अ सेम जहाँ जी है वेरिएबल एक्स में, ठीक है. अब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके आए, ए एन एक्स रेस पर एन प्लस ए रेस पर एन ए इंटू एन माइनस वन, जी की जगह एक्स लगाते जाएंगे, एक्स रेस पर एन माइनस वन सोन. ये हम डेफिनेशन पॉलिनोमियल की पढ़ चुके हैं अर्ली ग्रेड्स में, ठीक है. अब बेटा हमने इसको चेंज करके अब कॉम्प्लेक्स नंबर में लाए हैं तो इसको डैट्स वाई हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल. क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल. ये इसलिए इसका नाम चेंज हो गया क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया. अब फिर ये पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट होगी, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल. सो इसको डिस्कस करते हैं. बेटा सेम पैटर्न वही है, कोई चेंज नहीं है. अब कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल POZ, P स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, Z इधर कौन से वेरिएबल होंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ठीक है. सो डेट्स वाई इधर Z लिखा गया. इससे पहले बिफोर डैट हम वेरिएबल x को डील करते हैं, सो हम x लिखते हैं. ओके, y भी हो सकती है, नो इशू. POZ इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल Z विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स. अच्छा, इसमें अच्छी बात क्या होगी, ये an माइनस वन, a1 a, ये इधर क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स होंगे, ठीक है. ये एक इम्पोर्टेंट नोट कर लें, MCQs भी है कि इसमें कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है. वो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स होंगे. ये एक अच्छा हमें MCQs मिल गया यहाँ से. ये इसके जर्नल फॉर्म में POZ, ये तो आपको आती है. बस हम इधर x वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, अब हम ये कॉम्प्लेक्स यानी z को इंट्रोड्यूस करते हैं. बस इतना सा चेंज है. अब आगे भी डिस्कस करते हैं. वेयर an माइनस वन, a1 a0 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. an जीरो नहीं होना चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, और क्योंकि वो जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, सो दैट्स व्हाई लीडिंग कोएफिशिएंट. लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के साथ कोएफिशिएंट्स होता है वो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है. सो इधर लीडिंग कोएफिशिएंट a रेज़ पर n है, तो a रेज़ पर n नॉट इक्वल टू जीरो. लाइक मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ 8 इंटू z रेज़ पर 4, अब और 2 इंटू z रेज़ पर 2. अब लीडिंग कोएफिशिएंट इधर 8 है, तो 8 जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है. इसका ये मीनिंग था, अंडरस्टैंड आपने कर लिया. अब नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा जी. अच्छा, और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ये तो हमें पता चल गया, जो कोएफिशिएंट्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे. एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. n पॉजिटिव होगा, जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इससे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है. इंटीजर रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो इसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे. ये तो हमें पहले भी डेफिनेशन पता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल कंसिस्ट वन और मोर देन वन टर्म्स एंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स. ये आप अर्ली ग्रेड में भी डिस्कस करके आए कि पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. वही बात इधर, वो नो चेंज. अच्छा, ये नीचे एग्जांपल है, इसको वो ई बुक से ही आपको मिलेगा टॉपिक, ठीक है. एक्सरसाइज 1.3 के स्टार्ट में
एग्जाम्पल 1 में P1Z यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसमें a की टर्म होगी, ठीक है, आप देख सकते हैं z की पावर 1 है तो डेट्स वाई इसको P1 कह दिया। अब इधर देखें P2 यानी z की पावर 2 यानी 2 टर्म्स होंगी, 1 और 2, डिग्री देखें, ओके। अगर इधर डिग्री 3 होती तो हम Z3, Z2, Z1 डिस्कस करते हैं, ये इसको शो कर रहा है और इसका कोई मीनिंग नहीं है P1 P2। सो बेटा नेक्स्ट एक नोट है इधर जो कि मैंने आपके लिए इधर एमसीक्यूज के लिए लॉ कर दिया, वो क्या है, इफ n इक्वल टू 0 देन P of Z बिकम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बेटा देखें लाइक मैं लिखता हूँ a इंटू z रेज पर n की जगह 0 लिख दूँ, 0 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, a इंटू 1 ये कांस्टेंट ही आना है ना, ये वो कहना चाह रहे हैं कि जब भी n अगर 0 हो जाता है फिर वो कांस्टेंट टर्म आएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये तो वही डेफिनेशन थी, बस एक तो हम कॉम्प्लेक्स में ले z इंट्रोड्यूस कर दिया और कुछ भी चेंज नहीं है और वही सारी बातें हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हमें क्वेश्चंस में यूज करना है, क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल क्या होता है बेटा, फंडामेंटल वो बात होती है जो हमेशा गारंटी के साथ ट्रू होती है, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब क्या है, कोई बात है वो गारंटी के साथ 100% श्योर है, ये रिजल्ट ऐसे ही है, ओके। तो बेटा क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, वो कह रहा है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ठीक है, जितनी भी डिग्री है, अगर हमारे पास n है तो उसके n रूट्स होंगे, अगर इधर हमारे पास डिग्री 3 है तो उसके 3 रूट्स होंगे, अगर 4 है तो 4 रूट्स होंगे, ठीक है। ये भी आपको बुक में मिलेगा। और वो क्या कह रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कह रहा है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है और 1 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 1 से कम हो गए तो 0 कितने रूट है, फिर इसलिए एक है इसको कहा गया 1 है और मोर देन 1 हो सकता है। अगर 1 होगी तो इसके 1 रूट होंगे, 2 होगी तो 2 रूट होंगे, 3 होगी तो 3 रूट्स होंगे। इसको फैक्टर में भी ऐसे लेके आते हैं, अगर 1 डिग्री होगी तो 1 फैक्टर होगा लीनियर, अगर 2 डिग्री होगी, इनकेस 2 डिग्री होगी तो 2 लीनियर फैक्टर होंगे, 3 होगी तो 3 लीनियर फैक्टर होंगे। अब ये वो कहना चाह रहा है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स होंगे, उतने उसके फैक्टर भी होंगे, ठीक है। हैज एग्जैक्टली n रूट्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स बेटा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इधर से ना x की वैल्यू यानी x को सॉल्व करना है, उसके आंसर क्या आते हैं, तो मेरे पास ये -2 इधर -4 इधर आ गया +4, मैं स्क्वायर रूट लूँगा, ठीक है। तो मेरे पास इसके कितने रूट्स हैं, x इक्वल टू +-2, यानी आप x की जगह +2 भी पुट कर दें, एक ये रूट है, या -2 भी पुट करें, ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, सो दैट्स वाई इसके रूट्स हैं। आप चेक कर सकते हैं, मैं x की जगह पहले इधर 2 पुट करता हूँ, तो 2 स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो ये होता है 4 -4 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इसके आंसर आप कह सकते हैं। अब -2 का देखें, -2 पुट करता हूँ तो ये देखें इवन पावर नेगेटिव साइन गया, तो 2 रेज़ बाय 2 4 याना 4 -4 0 याना, फिर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी 4 -4 0, यानी ये इसके दोनों रूट्स हैं हमारे पास, ओके। अब बेटा यानी अभी आपको बताया जितनी डिग्री होगी उतने उसके कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है तो इसमें ये होता है कि रियल पार्ट इमेजरी, यहाँ जस्ट रियल भी आ सकता है, क्योंकि पता है आपको हम खुद से इमेजरी लगा देंगे, 0 प्लस फॉर एग्जांपल 2 आ रहा है तो 2 + 0 ही होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है, ये बात एक याद रखनी है। अच्छा, करोलरी क्या होती है, करोलरी वो होता है जो हम रिजल्ट या नतीजा या वो रिजल्ट जो थ्योरम से हमने लिया होता है। अब हमने ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से एक रिजल्ट लिया, वो क्या है, एनी पॉलिनोमियल p of z ऑफ डिग्री n कैन बी कंप्लीटली इनटू अ कांस्टेंट a and n लीनियर फैक्टर्स। उसको कंप्लीटली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, कैसे, एक तो लीडिंग कोएफिशिएंट लिखना है और n फैक्टर उसके होंगे। n फैक्टर अगर ये देखें, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, ये फॉर्मेट पहले मैं आपको बाद में समझाता हूँ, इस पे आता हूँ पहले। लाइक z² +4 इसके कितने रूट्स होंगे, अब कॉम्प्लेक्स है ना तो इसमें हमने ये होता इंट्रोड्यूस करना। अब बेटा ये देखें, कल ही हमने क्वेश्चंस किए थे
1.3 के कसम 1 में, तो जब हमें a स्केयर माइनस b स्केयर का फॉर्मूला आता है, b स्केयर तो बना सकते हैं, ठीक है, हमें माइनस चाहिए, जब माइनस लगाएंगे साथ में योटा स्केयर लगाना है, ठीक है। तो अब बेटा इसके कितने आपके पास रूट आएंगे, इसको प्रॉपरली अगर मैं ब्रैकेट फॉर्म में लिखता हूँ, a स्केयर माइनस b स्केयर का फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है a प्लस b और a माइनस b। अब बेटा ये देखें कितनी डिग्री थी 2, तो कितने इसके फैक्टर बने, और लीनियर फैक्टर की बात हो रही है 2 बने। अच्छा इधर लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं था, 1 था, इन केस कहीं पॉलिनोमियल में लीडिंग कोएफिशिएंट हुआ करेगा, यानी 2 3 डिग्री जितनी हाईएस्ट होती है उसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है, तो इधर फिर वो नंबर 2 3 वगैरह आ जाएंगे। अब बेटा ये देखें इसके कितने लीनियर फैक्टर बने 2, ठीक है, क्योंकि इसके 2 रूट्स हैं। अब 2 आयोटा जो है ना इसको रूट कह लेते हैं, क्या कह लेते हैं, रूट फैक्टर सॉल्यूशन। अब बेटा z प्लस z1, 2 आयोटा को मैं z1 यानी एक रूट है ये, और दूसरा रूट क्या कह लूं z2, ठीक है, और ये मेरे पास इसके 2 रूट्स हैं। अच्छा जनरली इसको मैं अब ऊपर जो उसका फॉर्मूला है उसमें डिस्कस करता हूं। बेटा उसने कहा कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल होंगे ना, हम उसके लीनियर फैक्टर उतने बनाएंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। लाइक अभी हमारे पास 2 डिग्री थी तो 2 लीनियर फैक्टर है। ए उधर क्या होगा, कुछ भी लीडिंग कोएफिशिएंट हो सकता है, और जहां नहीं होता 1 है, ठीक है। जहाँ अभी हमारे पास जो मैंने एग्जांपल डिस्कस की थी उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं था तो 1 था। इधर है जिनमें होंगे सम टाइम, तो इसलिए ए लगाया गया। अब z फॉर एग्जांपल हमारे पास डिग्री n है, तो पहला रूट क्या आएगा z माइनस z1, z1 यानी पहला रूट, z माइनस z2 सोन z माइनस zn। ये फॉर्मूला हमें क्वेश्चंस में यूज करना है, मेन ये हमारा फॉर्मूला, इसको लॉग कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है क्राउली का। क्राउली क्या कहती है, जितनी डिग्री उतने आप इसके लीनियर फैक्टर बना सकते हैं। लाइक हमारे पास n डिग्री होगी तो n लीनियर फैक्टर बनेंगे, 3 डिग्री होगी तो 3 लीनियर फैक्टर, 2 डिग्री होगी तो 2 लीनियर फैक्टर। जैसे कि अभी इसकी एग्जांपल मैंने डिस्कस की z स्केयर प्लस 4, तो हमारे पास कितने लीनियर फैक्टर है। अभी मैंने आपको बोला था कि माइनस चाहिए, इसको हम 2 का स्केयर कर देते हैं, साथ में अयोटा स्केयर। जब भी माइनस लाना है तो अयोटा स्केयर इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि अयोटा स्केयर की डिग्री क्या होती है -1, माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। तो बेटा ये देखें फॉर्मूला, फिर आपके लिए मैं क्योंकि फॉर्मूला अंडरस्टैंड किया तो इसको मैं डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर बना के दिखा दूँ। लीनियर फैक्टर a प्लस b, a माइनस b। अब बेटा कितने फैक्टर बने, 1 और 2 आपके सामने ही इस थ्योरम की एग्जांपल है। अब a क्या है, a कुछ नहीं है, लीडिंग कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, जब कुछ ना हो तो क्या होता है 1, ठीक है, तो ये 1 है, 1 लिखते नहीं। ये थी एग्जांपल। और अभी हम इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की जो कॉलोरी है उसको क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है बस, और कुछ नहीं है।